योगी के हाथ लगा सबसे बड़ा चुनावी हथियार। मिशन 27 को लेकर छिड़ा अभी से महासंग्राम। मौलानाओं के बयान से गरमाई यूपी की सियासत। योगी ने लपका मौका, विपक्ष रह गया हक्का बक्का। वोट बैंक की लड़ाई में कौन पड़ेगा किस पर भारी? ये सवाल अहम है क्योंकि चुनावी मौसम अभी दूर है, लेकिन मुद्दों की गर्मी अभी से बढ़ने लगी है। और इस बार जातीय समीकरण या गठबंधन की नहीं बल्कि गौ माता के मुद्दे पर ऐसा संग्राम छिड़ गया है जिसकी चर्चा अब सियासी गलियारों में भी हो रही है। क्योंकि जिस मुद्दे को लेकर विपक्ष और कुछ मुस्लिम संगठनों ने सरकार को घेरने की कोशिश शुरू की थी, वही मुद्दा बीजेपी और सीएम योगी के लिए बड़ा राजनीतिक हथियार बनता दिखाई दे रहा है। यही कारण है कि प्रदेश की राजनीति में अचानक गौ माता फिर से केंद्र में आ गई है और 2027 के चुनाव से पहले नए सियासी समीकरण बनने की चर्चा तेज हो गई है। असल में शुरुआत तब हुई जब कुछ मुस्लिम नेताओं और संगठनों की तरफ से गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग उठी। अयोध्या के मोहम्मद इकबाल अंसारी से लेकर मौलाना अरशद मदनी और अन्य नेताओं ने भी अलग अलग मंचों से गाय के सम्मान और संरक्षण की बात कही। इसके बाद बहस शुरू हुई कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए या नहीं। लेकिन इसी बहस के बीच सीएम योगी ने एक ऐसा जवाब दिया जिसने पूरे राजनीतिक विमर्श की दिशा ही बदल दी। योगी ने साफ कहा कि गाय हमारे लिए पशु नहीं बल्कि माता है और उसे किसी सरकारी घोषणा की जरूरत नहीं है। इसके बाद ये मुद्दा सीधे राजनीतिक मैदान में उतर गया। तमाम मौलवी और मौलाना इस समय एक बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। अबे हमने कहा कि गौ हमारी माता है, जन्म जन्मांतर का नाता है। अगर वोट बैंक की बात करें तो उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी करीब 19 से 20% मानी जाती है। वहीं हिंदू वोट करीब 80% से अधिक है और इनमें पिछड़ा वर्ग, दलित, सवर्ण और अलग अलग जातीय समूह शामिल हैं। बीजेपी की रणनीति लंबे समय से व्यापक हिंदू वोटों को एकजुट रखने की रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि गौ माता जैसा मुद्दा बड़ी संख्या में ग्रामीण और धार्मिक मतदाताओं को प्रभावित कर सकता है। खासकर पूर्वांचल, अवध, बुंदेलखंड और पश्चिमी यूपी के कई इलाकों में ये विषय सीधे भावनाओं से जुड़ा हुआ माना जाता है और यही कारण है कि बीजेपी अब इस मुद्दे को सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक पहचान के रूप में पेश कर सकती है। योगी सरकार पहले ही गौशालाओं, निराश्रित गौवंश और गौ संरक्षण को लेकर कई योजनाओं का जिक्र करती रही है, लेकिन गौ माता पर शुरू हुई बहस ने राजनीतिक एजेंडा बदलने का काम कर दिया है। सबसे ज्यादा मुश्किल समाजवादी पार्टी के सामने दिखाई दे सकती है। सपा का पीडीए फॉर्मूला पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वोटों को जोड़ने पर आधारित है, लेकिन अगर चुनावी बहस धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान के मुद्दों की तरफ मुड़ती है तो बीजेपी को इसका राजनीतिक फायदा मिल सकता है। उत्तर प्रदेश में गौ माता का मुद्दा अब ये एक बहस नहीं बल्कि सियासी मुद्दा बन चुका है। आपको बता दें कि 2027 मिशन से पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये एक बड़ा हथियार बनते हुए दिखाई दे रहा है, जिसको सीएम ने बहुत मजबूती से पकड़ा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं इसे जनभावनाओं से जोड़ सकते हैं। अब ऐसे में विपक्ष इसके नैरेटिव में क्या कुछ करता है या नैरेटिव कुछ नहीं बना पाएगा तो विपक्ष के लिए क्या कुछ नया रहेगा, ये देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल जिस तरह से देखा जा रहा है इस मुद्दे को आने वाले समय में ये एक बड़ा सियासी मुद्दा बनते जा रहा है और उत्तर प्रदेश की राजनीति में महासंग्राम शुरू हो चुका है, जिसका केंद्र गौ माता को बनाया गया है। लखनऊ से कैमरा पर्सन अनिल के साथ राजन सिंह, जेएमडी न्यूज़ के लिए।